एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x अल्फा साइन x बीटा कॉस 3x अपॉन x पावर क्यू। ठीक, चलो तो हमको क्या करना है, x इक्वल टू तब 0 चाहिए। ठीक, तो मैं क्या कहता हूँ, चलो ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, 0 भी तो चेक करना, कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा साइन 3x प्लस अल्फा साइन x बीटा कॉस 3x बाई एक्स क्यूब। एक बार भैया तुम लिमिट पास करो, ये वैल्यू क्या बन गया 0, क्या बन गया 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 बना है ना साहब, तो ऊपर भी डिनोमिनेटर में भी क्या बनना पड़ेगा 0। बने तो ठीक है, ना बने तो जबरदस्ती इसको क्या करना, बना देना। एक बार तुम लिमिट पास कराओ, तो जो कॉस 0 साइन 0 की वैल्यू कितना होता है 0, साइन 0 की वैल्यू 0 इंटू अल्फा क्या हो जाएगा 0 माइनस बीटा कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है 1। अब ये तो बन नहीं रहा है 0, तो इसको जबरदस्ती 0 बना दो। ठीक, तो यहां से माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा की वैल्यू कितना है 0। कहने का मतलब ये वाली वैल्यू हटा दो, तो मेरा यहाँ से बन जाएगा क्या, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अल्फा साइन x अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पर क्या बन गया 0 बाई 0 बन गया, बस लगा दो यार हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल जब लगाएंगे यहाँ पे, तो इसका क्या बन जाएगा 3 cos 3x प्लस अल्फा cos x बाई 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गया। ठीक, अगर जब अब फिर से हम क्या करेंगे, लिमिट पास कराएंगे। अगर लिमिट मैंने पास करा भी, यहाँ बन गया क्या 0, तो अगर डिनोमिनेटर में 0 बना तो हर हालत में नोमिनेटर में भी क्या बनना पड़ेगा 0, क्या बनना पड़ेगा 0। तो अब देखो इसको तुम वैल्यू पास कराओ, तो यहाँ हो जाएगा क्या 3 cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गया कितना -3। अब ये हमको चाहिए था क्या f ऑफ 0, क्या चाहिए f ऑफ 0। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूं, तो मेरा आ जाएगा क्या लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ हो जाएगा क्या 3 cos 3x और यहाँ हो जाएगा क्या -3 cos कितना हो जाएगा x अपॉन 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब तो अगर मैं लिमिट पास करा दूंगा तो 0 बाई 0 बन जाएगा। एक बार तुम और लगा दो यार, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा कितना 3 3 9 और साइन कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन साइन 3x इसका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और हो जाएगा क्या 3 साइन x बाई 6x इतना हो जाएगा। अब मैंने तुम्हें एक चीज सिखा रखा हूँ क्या कि x को साइन x को रिप्लेस कर दो किसमें x में, बस खटाक से आंसर यार, उसके बाद फिर टाइम ही कहाँ। तो कितना हो जाएगा 9 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 27x प्लस 3x बाई 6x। अब अगर इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस 24x बाई 20 इतना ऐसे गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना -4। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ध्यान देना जो तरीका बता रहा हूँ तुम चाहे जहां लगा देना, हर जगह वो तोड़ मोड़ के आंसर तो तुम्हें पहुंचाएगा। ऐसा नहीं केवल इन्हीं सब क्वेश्चन के लिए होगा, इतनी मैंने क्वेश्चन करा दिया। जितने भी रूल बता रहा हूँ ये वैलिड है, तुम चाहे जहां आंख मूंद के भी लगा दोगे ना, तो तोड़ मोड़ के वो तुम्हें आंसर तक पहुंचा देगी, गारंटी के साथ कह रहा हूं। क्योंकि ये जितने तरीके बता रहा हूँ ना, ये सब हमने कहीं कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किया दबा के, तब जाकर तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक, तो बस इसको अप्लाई करने जानते रहना कि मतलब कैसे अप्लाई करना है, बस बाकी तोड़ मोड़ के तुम्हें आंसर तक पहुंचाएगी, इतने गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ठीक, तुम कहीं भी लगा देना वो तोड़ फोड़ के तुम्हें आंसर तक पहुंचाएगा। ठीक, बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी जो मैथ है, जब फिजिक्स लगाऊंगा ना इससे भी कई गुना खतरनाक होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। जब मैथ मैंने बोला था कि भैया तुम्हें 3 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, तो मैं कह रहा हूँ फिजिक्स भी चाहे जितना भी टफ हो 3 से 4 स्टेप से आगे जाने नहीं दूंगा, पूरी क्वेश्चन उसी में दम तोड़ देगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक, जितने भी तुम्हारे में फिजिक्स चाहे वो जी मेंस का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे कोई भी हो। ठीक, ध्यान में मेंस तक बात कर रहा हूँ, एडवांस होगा तो थोड़ा टफ होगा, तो उसको क्वेश्चन एक दो स्टेप जाता होगा। ठीक, बाकी अगर मेंस का क्वेश्चन है ना 3 4 से ज्यादा जाने नहीं दूंगा, उसके पहले ही क्वेश्चन की ऐसे कैसे बचेगा। ठीक, खैर चलो जैसे मैथ पूरा कंप्लीट कराता हूँ फिर फिजिक्स दिखाता हूँ, फिजिक्स में कैसे लगता है। ठीक, वो भी एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ कैसे होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।